Hello everyone, welcome back. Let's practice most important questions of current affairs of 19th November 2025. अगर आप यूपी पीसीएस एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए एंड आपका जो भी स्कोर है इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच कंट्री हैज़ इमर्ज्ड एज द टॉप नेशन इन एशियन आर्चरी चैंपियनशिप रिसेंटली? हाल ही में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा देश शीर्ष राष्ट्र के रूप में उभरा है? इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया। अभी एशियाई जो तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई है उसमें इंडिया टॉप कंट्री के तौर पर इमर्ज हुआ है। तो एक इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अभी हाल ही में 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप कंडक्ट करवाई गई, कहाँ पर? ढाका, बांग्लादेश में, जहाँ पर इंडिया एज अ टॉप नेशन इमर्ज हुआ है। इंडिया के द्वारा टोटल 10 मेडल्स हासिल किए गए, जिसमें 6 गोल्ड मेडल हैं, 3 सिल्वर मेडल्स हैं एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल है। अगर बात करें कि गोल्ड विनर कौन रहे हैं तो अंकिता भाकत एंड धीरज बोम्बदेवारा, ये दो इम्पॉर्टेंट इंडिया के आर्चर्स हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर चैम्पियनशिप में जो है गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चाइल्ड राइट्स? बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, कीर्ति सुरेश, जो कि इंडियन एक्टर हैं। इनको अभी चाइल्ड राइट्स के लिए यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट जो है अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कीर्ति सुरेश। और इन्होंने, ये एक इंडियन एक्टर हैं, इन्होंने कई लैंग्वेजेस में लाइक तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी सिनेमा में काम किया है। और अभी इन्होंने चिल्ड्रन वेलफेयर का जो मूवमेंट है, ग्लोबल मूवमेंट, उसको ज्वाइन कर लिया है। Next question, who among the following has recently received the French honor for his contribution to Indian cinema and arts? निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारतीय सिनेमा और कला में योगदान के लिए फ्रांसीसी सम्मान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी हाल ही में इंडियन आर्ट्स डायरेक्टर हैं थोटा थरानी, इनको अभी फ्रेंच ऑनर मिला है। इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन सिनेमा एंड आर्ट्स में, इसके लिए इनको ये फ्रांस की तरफ से, फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा और भी इंडियन पर्सनालिटी हैं लाइक कमल हसन, ऐश्वर्या राय बच्चन, शिवाजी गणेशन, इनको भी ये फ्रेंच ऑनर मिल चुका है, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा आर्ट्स एंड लिटरेचर में उसके लिए। अगर बात करी जाए थोटा थरानी की, तो इनको 2001 में पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा नेशनल एंड स्टेट फिल्म अवार्ड्स भी इनको मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 नवंबर को हम हर साल नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट करते हैं। प्रेस जो कि डेमोक्रेसी का 4th पिलर माना जाता है, तो जो प्रेस का रोल है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। इसी दिन 16 नवंबर 1966 को नेशनल प्रेस, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसका भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था अंडर इंडियन प्रेस काउंसिल एक्ट 1965। उसके बाद 1979 में ये रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर दी करेंट प्रेस काउंसिल एक्ट। अगर बात करें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की, तो ये एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इंडिया में प्रेस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करती है एंड जो जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स हैं उनको अपहोल्ड करती है। तो ये इसका मेन फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इज कंडक्टेड अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण भारत के किस मंत्रालय के तहत आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें इंडिया का क्या एम्प्लॉयमेंट रेट है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट है, लेबर मार्केट ट्रेंड्स देखे जाते हैं, उसको देखने का एक इम्पॉर्टेंट टूल है ये। और इसको कंडक्ट करवाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन।
और इस रिपोर्ट में जो पॉपुलेशन इंक्लूड की जाती है, जो लोग जिनकी एज 15 ईयर्स से ज़्यादा होती है उनको इसमें शामिल किया जाता है, दोनों ही एरिया से, रूरल एंड अर्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, व्हाट इज इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2025? भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र के आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत की बेरोजगारी दर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5.2% है इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है ऑप्शन बी, ओमान की कैपिटल है मस्कट। आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बीच ऑफ इंडिया हैज़ बीन गिवन अ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन रिसेंटली? तो ये ऑप्शन हैं, आपको इसका आंसर बताना है। प्लीज़ अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल निधि यादव एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।